जो जैसे तैसे उठी धाव वहीं। और अयोध्या के लोग किसी बालक वृद्ध की चिंता नहीं की तो किसी ने पूछा कितने स्वार्थी हो गए। बंधु माताओं, भजन में स्वार्थ भी जरूरी है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, स्वार्थी तो नहीं हुए अयोध्या के लोग, लेकिन इतना स्वार्थ भी जरूरी है। भजन में, ध्यान में, नियम में, सत्संग प्रवचन में, इन सभी धार्मिक आध्यात्मिक विषयों में व्यक्ति को स्वार्थी होना पड़ता है। क्यों? देखो, यदि आप स्वार्थी नहीं होंगे तो भजन नहीं कर सकेंगे, कथा नहीं सुन सकेंगे। कोई ये सोचे कि पड़ोसी जा रहा है कि नहीं, पिताजी करते हैं कि नहीं, माताजी करती हैं कि नहीं, पति करता है कि नहीं, पत्नी करती है कि नहीं, बच्चे दूसरे को देखकर यदि भजन करेंगे तो भजन कभी नहीं होगा। क्योंकि दुर्भाग्य से संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन होता है, भजन के लिए कभी कंपटीशन नहीं होता। भजन के लिए कंपटीशन नहीं होता, इसलिए भजन के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। और गोस्वामी जी कहते हैं जो भजन में स्वार्थी हो जाता है, संसार के व्यवहार में परमार्थी हो जाता है, वही संसार में परमार्थ कर सकता है जो भजन करता। देखो, ये जिस प्रकल्प के लिए कथा हो रही है, भैया जी का दाल भात, ये क्या है? कई दिन से आप सुन रहे होंगे, क्या है ये? तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का राजा है। गोस्वामी जी ने प्रयागराज की महिमा गाई है। वो कहीं स कहीं प्रयाग प्रभाऊ, वो कहीं स कहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर में कराऊ, कलुष पुंज कुंजर में कराऊ। को कहीं स कहीं प्रयाग प्रभाऊ। प्रयागराज कितनी महिमा है, तो वो तीर्थ का राजा है। राजा हर्षवर्धन आते थे और कुंभ के माघ के मेले में अपने राज्य का सर्वस्व लुटाकर चले जाते थे। ऐसी मान्यता है, और ये मान्यता नहीं, ये सत्य इतिहास है। हम सब भी प्रयाग जाते हैं कुंभ के मेले में, माघ के मेले में। बड़े दीन दुखी दरिद्र वहां आते हैं। मुझे भी, मैं भी लगभग 20-22 वर्षों से प्रयाग में रह रहा हूं। कोई ऐसा अन्न क्षेत्र, कोई ऐसा भोजनालय, कोई ऐसा प्रसाद का केंद्र नहीं था जहां पर गरीब, जहां पर कभी तीर्थयात्री, जहां का साधु संत, कोई कोढ़ी, कोई दरिद्र नारायण जो प्रसाद पा सके। तो प्रयाग के कुछ कार्यकर्ताओं को यह ध्यान में आया कि नहीं, यहां एक ऐसा अन्न क्षेत्र चलना चाहिए जहां नियमित भूखी मानवता की सेवा हो सके। कम से कम तीर्थराज प्रयाग से और तो हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम यहां भूखा कोई न रहे, कोई भूखा न लौटे। इसलिए यहां पर प्रतिदिन एक ऐसी सेवा होनी चाहिए, अन्न क्षेत्र के माध्यम से कोई ऐसी सेवा होनी चाहिए। और संगम में हनुमान जी के, उस लेटे हनुमान जी के मंदिर के पास ही यह शुरू हो गया 2 वर्ष पूर्व लगभग। अब तो 3रे वर्ष में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। ये साधक लोग हैं, ये शक्ति के उपासक हैं, माई के साधक हैं। आदरणीय गुड्डू मिश्रा जी यहां बैठे हैं। कई वर्षों से माघ में 1 माह तक वह अपनी शक्ति की साधना करते हैं, और उसी शक्ति साधना का यह फल है कि आज प्रयाग में भैया जी का दाल भात के नाम से अनवरत 2 वर्ष से एक भी दिन कोई विराम नहीं। आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, कोरोना आए, कुछ भी आए, वो चलता रहा है, आज भी चल रहा है। आपके बीच में भैया जी के दाल भात के नाते ये कथा आई है।
तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, भैया जी के दाल भात के प्रकल्प से जुड़िए। आपके पास परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया है उस अनुरूप भैया जी के दाल भात प्रकल्प को सहयोग करिए। यहाँ कार्यालय बना है, वहां संपर्क करिए। परमात्मा ने जो आपके पास दिया, धन दिया है, धान्य दिया है, जो भी दिया है, आप अन्न की सेवा करना चाहते हैं, आप स्वयं ले आए। नहीं ला सकते, कार्यालय पे बताएं, कार्यकर्ता आपके घर में गांव में जाएंगे, आपके पास से अनाज लाएंगे और उस तीर्थराज प्रयाग में चल रही भूखी मानवता की जो सेवा है, भैया जी का दाल भात, वह उसी प्रकार से आपके आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। और मैं तो कहता हूं कि आज व्यासपीठ से परमात्मा ऐसी शक्ति दे कि केवल प्रयाग नहीं, भारत की जितने तीर्थ है वहां पर ये भैया जी का दाल भात पहुंचे और वहां पर ऐसे तीर्थयात्रियों की, ऐसे भूखी मानवता की सेवा कर सके। यही प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं। आप सबसे मैंने निवेदन किया। भजन में स्वार्थी होना पड़ता है। अयोध्या के लोग स्वार्थी हो गए। और जानते हो स्वार्थ की परिभाषा गोस्वामी जी ने क्या दिया है? स्वार्थ साच जीव कौ देहा, स्वार्थ साच जीव कौ देहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन से, वचन से, कर्म से भगवान की सेवा। और बंधुओं माताओं, एक मास से उत्सव हो रहा है, एक मास से। किसी को पता नहीं चल रहा, बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर कि एक मास से उत्सव हो रहा। भगवान सूर्य नारायण रथ हाँकते हाँकते थक गए, रात्रि नहीं हो रही, किसी को पता नहीं चल रहा। बाबा को लिखना पड़ा है। बाबा ने तो केवल संकेत किया, संतों ने बहुत सुंदर व्याख्या की। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई को, रथ समेत रवि था क्यों, भैया निशा कवन विधि हो। एक मास हो गया, रात्रि नहीं हो रही। बंधुओं माताओं, आश्चर्य हम सबको भी लगता होगा कि एक माह से रात नहीं हुई, किसी को पता नहीं चला। इसका संकेत मर्म क्या है? इसके पीछे का भाव क्या है? इस प्रसंग का भाव क्या है? बंधुओं माताओं, हम लोगों के यहाँ भी कोई उत्सव होता है, कोई मांगलिक पौराणिक कार्यक्रम होता है, कब आता है कब बीत जाता पता नहीं चलता। फिर बाद में हम कहते ओ अच्छा, आनंद का समय जल्दी बीतता है। और आपके यहाँ कोई हारी बीमारी हो जाए, कोई ऐसा कठिन काल आ जाए, रात में कोई बीमार हो जाए, आपके गांव में, दूर आपका गांव है, कोई साधन नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पूरी रात मरीज को लेकर लोग प्रतीक्षा करते, जल्दी सुबह हो, जल्दी जाएं। समय तो अपनी गति से गतिमान है, लेकिन आज समय नहीं कटता है, क्योंकि दुख का समय भारी होता है, जल्दी व्यतीत नहीं होता है। आनंद का समय कब बीत जाता पता नहीं चलता। बंधु माताओं, हिंदी साहित्य में आनंद शब्द का कोई विलोम नहीं है, और अयोध्या में तो आनंद भी नहीं है, अयोध्या में तो परमानंद है। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद है,
सारी अयोध्या प्रसन्न है, दर्शन कर रही। बंधु माता, एक व्यक्ति बहुत दुखी है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा का वर्णन, चंद्रमा के इस दुख का वर्णन किसी संत ने, किसी कवि ने सजाया है। चंद्रमा क्यों दुखी था? क्योंकि उसको दर्शन नहीं हो रहा था। भगवान से कहा कि अरे भाई, सब दर्शन कर रहे, हमको भी दर्शन दो। तो भगवान ने कहा पूरी दुनिया दर्शन कर रही, तू भी कर। कोई मैंने पहरा बिठाया है क्या? तू भी कर। इसने कहा करे कैसे? भगवान सूर्य नारायण से कहो वो टले, तब मैं प्रकट हूं। तो भगवान जब सुने कि चंद्रमा कह रहा कि सूर्य नारायण से कहो वो टले, तो भगवान कहने लगे यार ये तो तूने बड़ा कर्रा फंसा दिया, ये तो तूने बड़ा कर्रा फंसा दिया। अब सूर्य नारायण से मैं कैसे कहूं वो टले? वो तो मेरे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूं। और दूसरे दोपहर के 12 बजे मैं आया हूं, इस समय उनका अधिकार है, मैं कैसे अनधिकार चेष्टा करूं? चंद्रमा ने कहा फिर ठीक है, मैं आत्महत्या करता हूं, तुमको पाप। अरे भाई, मरने की धमकी मत दे, मैं कैसे कहूं उनसे? भगवान ने कहा सुन, एक काम कर, तू प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा कहे कब तक? कहे एक युग तक। युग? कहे हाँ, मैं तुझे वचन देता हूं, द्वापर में आऊंगा तो सूर्यवंश में नहीं आऊंगा, चंद्रवंश में आऊंगा। दूसरा, दोपहर के 12 बजे नहीं आऊंगा, रात के 12 बजे आऊंगा, पूरी रात मौज करना। जा। चंद्रमा ने कहा सुनो, ये मीठी गोली तुम बहुतों को देते हो, इतनी लंबी कोई प्रतीक्षा करता? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे समझ में आता है, कोई 2-4 दिन समझ में आता, 2-4 महीने, साल भी समझ में आता है। युग की प्रतीक्षा। वैसे तो भगवान प्रतीक्षा से ही मिलते हैं, भगवान प्रतीक्षा से ही मिलते, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते। याद है ना वो शबरी, एक कन्या, नवयुवती, बंधु माता, एक नवयुवती कन्या प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसके गुरु मतंग ऋषि कहकर गए थे कि एक दिन तेरी कुटिया पर भगवान आएंगे। और बंधुओं माताओं, वो प्रतीक्षा करते 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 बूढ़ी हो गई, लेकिन आस नहीं छोड़ी। क्या करती थी? पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो, दर्शन दीने हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दीने हो भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो, दर्शन दीने हो भिलनियों के राम कहियो, दर्शन दीने हो भिलनियों के राम। प्रतीक्षा से भगवान मिलता। हरि बोल। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से प्रीत भैली हो हीरे तरंग में। गुरुवर मतंग जी रंगले राम रंग में, बालिका से प्रीत भैली हो हीरे तरंग में। नाम रूप और लीला धाम के, नाम रूप और लीला धाम के, सुमिरो आठो याम कहियो, दर्शन दीने हो
मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के राम। भगवान तो प्रतीक्षा से मिलता है, तो चंद्रमा ने कहा इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे करेंगे? कोई आधार चाहिए, कोई अवलंब चाहिए। यद्यपि शबरी के पास अवलंब था, क्या? गुरुदेव की वाणी। गुरुदेव की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। उसके पास आधार था, उस आधार को पकड़कर वह इतनी लंबी प्रतीक्षा कर रही थी। चंद्रमा कह रहा इतनी लंबी प्रतीक्षा मैं कैसे करूंगा? युगों युगों तक कोई आधार, कोई अवलंब, कोई स्तंभ, कोई सहारा चाहिए हमको। बड़ी सुंदर बात। सहारा मांगा तो भगवान ने कहा सुन चंद्रमा, यदि तुझे आधार चाहिए प्रतीक्षा के लिए तो मैं तुझे अपने नाम का आधार देता हूं। मैं तुझे अपने नाम का आधार देता हूं। मेरा जन्म जरूर सूर्यवंश में हुआ है, लेकिन आज से कोई भी मेरी पूरी दुनिया में मुझे राम सिंह कह के नहीं पुकारेगा। पूरी दुनिया हमको रामचंद्र कह के पुकारेगी। जा, मैं तुझे अपने नाम का आधार देता हूं। मैं अपने नाम का आधार देता हूं। और जिसको भगवान के नाम का आधार मिल जाए उसे अन्य किसी आधार की जरूरत नहीं है। बंधुओं माताओं, वैसे तो एक एक आधार कार्ड आपके जेब में होगा, वो यहां धरती पर काम करता है, ऊपर ये काम नहीं करता है। आधार है आपके पास? अच्छा, वो आधार सरकारी सुविधा तो दिला देगा, परमात्मा कैसे दिलाएगा? तो परमात्मा के लिए गोस्वामी जी ने आधार कार्ड बनाया है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नार उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नार उतर ही पारा। यही आधार है बंधु माताओं कलयुग।